हाँ भैया, कहाँ से आए? जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। क्या पूछने आए? और आपको कहाँ से पता लगा यहाँ के बारे में? यूट्यूब से पता लगा साहब। क्या समस्या लेके आए? समझा, मेरा शरीर पूरा टूटता है, यहाँ पीछे से लेके यहाँ तक, और गले में पता नहीं कुछ अड़ा रहता है, और कान में रात को कुछ आवाज आती है। क्या आती है? आवाज आती है, आवाज धूं धूं आवाज आती है और फिर निकल जाती है। देखो सामने स्क्रीन पर, सपन में एक छाया चित्र आत्मा की आवाज आती है, नींद में रोम रोम खड़े हो जाते हैं, शक्ति दिखती है, आपके बालक 2 हैं, बालक होगा। स्त्री का नाम माला देवी है। बिल्कुल सही क्या है। नाम पत्नी का? माला देवी। और आपकी गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन रहता है। साथ में आपको आपके ऊपर जो शक्ति है जो आवाज देती है उसका नाम है हीरालाल। तुम्हारे पिता के पिता के पिता बाबा आपके हीरालाल हैं, पर बाबा पिता के पिता के पिता। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बाकर राम। हैं? बाकर राम। बाकर राम के पिता का नाम क्या है? बागा राम। बागर राम के पिता का नाम क्या है? शुक्राम। शुक्राम के पिता का नाम क्या है? हीरा राम। 200 साल हो गए अब बाबा के मैं बोल तो रहा हूं, उनको गए हुए 200 साल हो गए। तो दासे का मतलब पितर माने पितर। भागीरथी जी के सागर, महाराज सागर के 60,000 पुत्र भाई, और महाराज कपिल मुनि ने जला दे, और भागीरथी कब भाई बताओ? अब इनने कही, हे पुत्रों हमको मोक्ष कराओ, हम भूत योनि में हैं। तब भगवान राम जी के पूर्वजों ने ये बात कही, और उनके नाती पंथी संतियों ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया, समुद्र बना दिए, जो 7 समुद्र आप देखते हैं। गलत कह रहा हूं बताइए, टोक दो को टोक पाए तो। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम जो बात कहेंगे प्रमाणिक कहेंगे। 200 साल क्या होती है? हो तो तुम नाती पोता संति पंथी उनके। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या तो तुम्हारे बगल वाले से कहेंगे सीताराम से? नहीं, उनका सर ये जाके वहां पहुंच जाए तुम्हारे बंसकार जी के यहाँ, भैया मुझे मुक्त करा दो क्योंकि हम तुम्हारे गांव वाले हैं। गुरुजी मोक्ष करवा पकड़ दो। और जाओ किसी तीर्थ में, हरिद्वार जाओ, सॉरी इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज। कहां के रही हो आप? है जी? राजस्थान के हो? राजस्थान। राजस्थान। पुष्कर जाओ, पुष्कर में उनका पिंडदान इत्यादि कराइए और वे मुक्त हो जाएंगे। उनको बैठा के आओ वहां। चलो भागो। बिहार में पड़ता है बेतिया। अच्छा बोलो क्या बात? मेरी बहन का जो है ना, वहीं बैठ कान से आवाज आता बैठ है, जाओ वहीं। हाँ, उससे लगता है कि जैसे कोई इसको खींच रहा है अपनी। बहन का नाम क्या है? गीता देवी। हाँ? गीता देवी गीता देवी। जी। हमने थोड़ा गलत लिख दिया। जी। बहन अमिता को कान की आवाज में लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। क्या नाम है इनका? गीता देवी। हमने गलत लिखा है सही लिखा? सही लिखा। तो फिर हमने अमिता बोला, उसका क्या होगा? ये ध्यान रखो, मैं पर्ची पढ़वाता हूं और इतना साफ लगता हूं कि चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती चश्मा वाले को, और कम पढ़े लिखे वाले व्यक्ति को अक्षर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं भी तो प्राइमरी विद्यालय का ही विद्यार्थी हूं, तो इसलिए बड़ा बड़ा लिखता हूं। देखिए पढ़िए स्क्रीन पर, कान की आवाज आती है, यानी कान में आवाज आती है। सेंटेंस बिगड़ गया लिखने का। इधर देखिए, कान की आवाज, ठीक है, की नहीं लगना था, कान में आवाज आती है। पढ़ने में मैं समझता हूं, लिखने में नहीं समझ रहा हूं। सेंटेंस बिगड़ रहा, कान की आवाज आती, कान में आवाज आती, ये होना चाहिए था। कोई बात नहीं, लिखा हमने तो कोई बात नहीं। गीता देवी का इलाज चल रहा है, डॉक्टर सीके रस्तोगी से इलाज चल रहा है। कहां चल रहा है पता है आपको? गोरखपुर में। कौन सा डॉक्टर है? डॉक्टर सीके रस्तोगी। देखिए सन 2023 तक ये ठीक हो जाएगी। ब्रेन की नस दबने के कारण, फफूंदी आ जाने से इनको नाना प्रकार की आवाजें आती है। वो जो भी साथ में व्याधि के कारण से प्रेत आत्मा बात करती है। बहन आई है? आइए बहन जी, तुम्हारी आवाज देखूं किसको है। मैं तुम्हारे कान में डालता हूं उसको। दिखाओ कान। अब भाई देखना पड़ेगा किस कान में आवाज आ रही है? आपके दोनों में आ रही? माइक से बोलो।
आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। चल सर को उसको। अब देखो हमारा इलाज। जय हनुमान जी पंडुका सरकार। अब क्या आवाज आ रही कान में? आ रही है, दुश्मनी जैसा बात करता है लोग। क्या कह रहा है वो? वो जैसे दुश्मनी लिया जाता है वैसे ही बात कर रहा है लोग। क्या कह रहा है? बात करो उससे। गाली दे रहा है लोग। गाली दे रहा है? आप कहो, आप दे के दिखाओ गाली। अब दे रहा है? अब उसके बाप की भी ताकत नहीं है गाली दे जाए। दे रहा है लोग। आप हमारी गारंटी है, आपको यहां 11 दिन रुकना पड़ेगा और कान के बाएं पर्दे में छेद आने के कारण से आपका जो नेटवर्क होता है, जैसे आपने सुना आकाशवाणी छतरपुर, आकाशवाणी फलाना, तो जो बीच के सेटर्स होते हैं, जो ब्रेन के अंदर लाखों करोड़ों जो सेल्स हैं, जो छोटे छोटे टिप के हैं, उससे जो नेट टकराता है तो कभी कभी हमारा मोबाइल दूसरे की आवाज सुनता है। जब अपन बोलते तो वो नहीं सुन पाता है, वो जहां बोलता है बोलता रहता है। जैसे कि अपन कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं ना, और एक बीच में कोई जोड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते, तो अपन बात कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मा जोड़ लेती है, ये सुन सकती है, बोल नहीं सकती। हमारी गारंटी है, इसके कान में जो है वो जिंद के कारण, यानी प्रेत के कारण ये आवाज आती है। मैं गारंटी देता हूं ये ठीक हो जाएगी, लेकिन 5 वर्ष से करना है। और इसको डॉक्टर की भाषा में साइकोलॉजिकल कमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल कमी बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा इलाज ले लेना और 11 दिन यहां रुक लेना, आपकी दवा फलीभूत हो जाएगी। आशीर्वाद है। मनोविज्ञान का इलाज लेना है। माइक नीचे रखो। डॉक्टर समाप्त हुआ। हाँ बोलिए। गुरुजी घर में पता नहीं क्या प्रेत बाधा है सर। गुरुजी बहुत पहले आप आए परेशान कहां से है। ये बताइए पहले। गुरुजी हम जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हाँ? हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा बेटा? हाँ गुरुजी एक साल पहले मम्मी आई थी तो हमारे बारे में, भैया के बारे में पूछी थी, तो थोड़ा तब से इस साइड को मुंह करके पूछो सामने। हाँ जी। 1 साल पहले मम्मी आई थी हमारे बारे में, भैया के बारे में पूछ के गई थी, तो वही दोबारा हमने क्या हमारे बताया था मम्मी को पहले 1 साल पहले? आप बताए थे गुरुजी कि हमारा जॉब होगा और भैया का काम धाम चलेगा। फिर 5 वर्ष किए आपने? नहीं गुरुजी नहीं की। तो फिर काम कहाँ से होगा? हाँ काम गुरुजी नहीं हुआ। कहाँ आज अभी तक कहाँ किस जगह पूछ के आए हो? गुरुजी दिखा के कहाँ आए हैं? आप हाँ कहीं और बहुत जगह गुरु कहाँ दिखाए। गए? गुरुजी पास में ही एक महाराज जी उनको दिखाए थे, और एक महाराजगंज साइड है वहाँ दिखाए थे, प्रतापगढ़ ऐसे हैं वहाँ दिखाए थे, बहुत जगह दिखाए गुरुजी। तो चलिए आप आज क्या समस्या लेके आए? समस्या यही गुरुजी है कि घर में बहुत कर्ज है, भैया के ऊपर पता नहीं क्या बाधा है उनको। भाई का नाम क्या? योगेंद्र तिवारी। उनको बताए हैं कि गुरुजी मार देना चाहता है कोई, ये सब मारना चाहता है? कौन मारना चाहता है? कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ है जो मार देना चाहता है। स्क्रीन पर देखो। भाई का नाम योगेंद्र कुमार तिवारी है। घर पर माइंड पर असर है, गुस्सा आती है जी गुरुजी। सचिन पिता का नाम इंद्रदत्त तिवारी है। जॉब का चांस है। माँ का नाम प्रमिला है। जी गुरुजी। ठीक है जी। और आपके घर में कीलक चक्कर है, चौकी रखी गई है। तत्काल अपने भाई से मेरी बात कराएं। जी गुरुजी उनको कल बुला लिए थे हम। भाई आए? जी गुरुजी। बात कराएं। भैया आइए। क्या बात है? भाई साहब कितने पढ़े लिखे हैं? सर बी फार्मा की ग्रेजुएशन। हाँ? ग्रेजुएशन बी फार्मा ग्रेजुएशन। अच्छा। आपके जेब में जो नोट है, जी सर। क्या उनके नंबर आप जानते हैं कौन कौन है? नहीं सर। एक नोट कोई भी निकालिए और नंबर बताइए। पहले एडवांस क्या नंबर है उसका बताइए। आप मौका बोलिए, बताइए, यहीं से बोलिए। आप पढ़ेंगे नहीं भाई साहब? आप बताइए नंबर क्या है इस नोट के जो हमने कर रहे हो? तुमने क्यों देखा उसको? मैंने तो नहीं कहा। सर बिना देखे कैसे बताऊंगा? कितना नंबर है इसका? सर लास्ट में 807। 807? यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? 807 लास्ट का नंबर है। और आपका मोबाइल नंबर 9026867713। माइक से बोलो हाँ या ना? जी सर। हाँ? जी सर। नहीं आप बताओ ना। नहीं सर, नंबर कह रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर, मेरा ये नोट का नंबर भी सेम है और मेरा मोबाइल नंबर भी यही है।
तो यही पंडों का सरकार है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सर कर्ज बहुत है हमारे ऊपर, तो कैसे? कैसा सर कर्ज बहुत है हमारे ऊपर, तो कैसे उतरेगा सर कर्ज ये? चुकता होगा, क्योंकि आपके ऊपर कीलक चक्कर है, किया गया है, जी सर। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। सर कब तक सर ये हो सकता है? हैं? कब तक हो सकता है सर ये अब समस्या? तक हो नहीं सकता, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। तत्काल 5 अमावस्या करो, आज से ही खत्म तुम्हारी बाधा। ठीक है सर, मैं ठीक है, स्क्रीन पर देखिए आप। कहाँ लिखा आपका मोबाइल नंबर? सबसे नीचे सर कितना लिखा है? सर 90 26 86 77 13। गलत तो नहीं है? नहीं सर, नंबर ये नोट का है नंबर कहाँ लिखा है? सर। इधर इधर लिखा है 8, इधर सर, इधर में कहाँ लिखा है? ये सब इसके नंबर के ऊपर सर, हैं? ये है ना। कहाँ पे नंबर नीचे लिखा है? नोट नंबर कहाँ लिखा है? हवा में मार रहे हो? नीचे ये सबसे ऊपर देखो। सबसे ऊपर से, जी सर, ये सर 807। पूरा नंबर क्या लिखा है? पूरा नंबर सर 59D 59D हाँ, 631807। हमने क्या लिखा ऊपर पढ़िए। जी सर 631807। गुरु जी 12 जून को मेरा PCS का एग्जाम है गुरु जी। सफलता मिलेगी 99 101% योग है। धन्यवाद गुरु। आप लोगों के करियर और लेन देन और घर की तरक्की का समय आ चुका है। और नियम से 5 अमावस्या करो, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी। तो भागो, हो गए, धन्यवाद।